जी स्वामी जी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलं ऐसा है मेरे प्यारे मित्र, अपन इंटरनेट पे बैठते हैं तो अनेक संतों अनेक लोगों के द्वारा कोट किए गए विभिन्न महापुरुषों के उद्यानों को पढ़ना, लेकिन ऐसे शब्द से पेट नहीं भरा जा सकता जैसे चित्र से दीपक की ज्योति नहीं प्रकट हो सकती, जैसे कागज की पुतली बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, वैसे ही बुद्धि के तल पर पुस्तकीय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, इससे परम तत्व की प्राप्ति। ये एक विलक्षण, अति विलक्षण, अज्ञात, अपरिचित स्वरूप का बोध। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा है कि ऐसा देश हमारा है जहाँ ना चंद्र, जहाँ न सूरज, जहाँ नहीं रे उजियारा है। ऐसे ही कबीर साहब ने कहा है कि अगम की अगम। ऐसे किसी संत ने कहा है कि मन कोई नहीं है गम, मन का गम नहीं है। परमात्मा, पहली बात है कि परमात्मा के बारे में जो लोग भी जानते हैं हाइपोथेटिकल, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि सागर की गहराई नापने के लिए नमक की पुतली जाती है, आप समाना आप में, बंधा आप में, आप इसको जिसको जिसको ये इतनी विलक्षण घटना है कि इसका कोई अनुभव नहीं किसी, और अनुभव होता नहीं, अनुभव हो भी नहीं, अनुभव का ये विषय भी नहीं। आप लोग जो भी कुछ जानते हो वो अपने पुराने अनुभवों की तुलना से जानते। जैसे किसी ने कोई तालाब देखा हो तो आप उसको समझा सकते हैं, कहोगे कि भाई कई तालाब मिला उनको साथ, फिर भी शायद एक उसको समझा रहे हो। परमात्मा से अनुपम है, इसकी कोई उपमा नहीं, परमात्मा की कोई उपमा नहीं, वो अपने आप में अद्वितीय है। आत्म साक्षात्कार के लिए इसीलिए तो कोई तैयार हुआ, क्योंकि वो एक अपरिचित। मेरे एक सदगुरु थे, उनका नाम था चंदनगिरी, पांडुपुरी के रहने वाले थे, खंडवा के जंगल में निमंडर करके वहाँ वो कुटिया बना 150 साल की। बहुत प्यारी सी बात। वो कहते थे कि ब्याही से कुंवारी मिले तो लगे अटपटे में, ब्याही से कुंवारी मिले तो लगे अटपटे
रास्ते में, और ब्याही से ब्याही मिले तो पड़े रेन में से। दो महिलाएं एक साथ रात्रि विश्राम, एक रिश्ते का विवाह हो चुका है, एक अपने पति के सुख से परिचित है, एक अपने पति के सुख से। वो अपनी बात कहती है पति के विषय में, लेकिन वो कुंवारी होती है। और ब्याही से ब्याही मिली, जब ब्याही स्त्री से ब्याही स्त्री मिलती है, रैन में सैन वो रात में जो बातचीत होती है, रस एकदम। तो तुम लोगों को भी परिचय नहीं, तुम लोगों को कुछ पता नहीं, उन्हें नहीं पता। बड़े बड़े संत इस विश्व में जो बैठे हैं, बस उनको उनके हिसाब से कुछ मिल गया है घोषित करने के लिए। और पुराणों में, धार्मिक साहित्य में, वाणियों में उसको बताने वाला है। और बहुत फंडामेंटल बात है, बहुत सीधी सीधी बात। परमात्मा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से कैसे विपरीत है। किसी सपने में आप रात को सो जाते हो, आप सपना देखते हो और आप जागृत में उठते हो तो आपके पास कुछ भी वस्तु नहीं होती। ऐसे मन के तल पर वो मन हुआ नहीं, वो मन हुआ से जो बुद्धि हुई नहीं है, किसी चीज से चित्त है नहीं, अहंकार हुआ नहीं, जो है नहीं है, जो मृत कृष्णा के समान, जैसे योग वशिष्ठ महारामायण में कहा, भगवान शंकर के माध्यम से बात कही गई है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ये सारा जगत आत्म तत्व में कल्पित योग वशिष्ठ के खंड 2 का 80वां पेज में, जब मैं अज्ञानी हूँ, कुछ मानक है, पैमाने है, जिज्ञासु को परमात्मा तक ले जाने में सहायक, लेकिन वो केवल सहायक, वो केवल माइल कोई गहन अपरिचित जो चीज है, उसका कोई परिचय जगत में किसी को है नहीं है। और जब नहीं है तो जो उसकी बात करता है उसको पागल समझते हैं, उसके पास कोई। लेकिन जो उनके परिचय की बात करता है तो लोग गाओ तो प्रभु की भक्ति के बहुत सारे लोग आ जाएंगे। रात की जागा करो माता जी का, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ करो, बहुत लोग आ जाएंगे। रामचरितमानस का पाठ करो, बहुत लोग आ जाएंगे। भागवत की सप्ताह जी बिठा लो, बहुत लोग आ जाएंगे। प्राणायाम करवाओ, योग करवाओ, आसन करवाओ, बहुत लोग आ जाएंगे। ध्यान भी करवाओ तो भी। अगर आत्म साक्षात्कार की साधना करो, एक तो आदमी कवि साहब ने कहा है, एक आध उग्रत, एक आध उग्रत, कभी की बात। इसी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगी नाम सहस्रेषु, चारों योगों में से कोई एक। भीष्म को सुना सकते थे, युधिष्ठिर को सुना सकते थे, विदुर को सुना सकते थे, अर्जुन को तो जानते थे कि भीष्म को सुनाएंगे तो वो सात्विकता के अहंकार में, अपनी प्रतिष्ठा के, अपने वो प्रतिज्ञा के उसमें इतने ज्यादा अंधे हैं वो कि भगवान की बात क्या
आज मैं बैठा हुआ था वहाँ, एक लोग मुझसे बोले कि गुरु महाराज फलाने संत की कथा में 1 लाख लोग आ गए, फलाने संत की कथा में मतलब जो है इतनी भीड़ उमड़ती है तो बैठने को जगह नहीं होती है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं ऐसे ऐसे संतों को हिंदुस्तान में जानता हूँ जिनके 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ शिष्य, लेकिन फिर क्या कारण है कि इस देश के अंदर वही अनाचार, वही भ्रष्टाचार, वही कायरता, आदमी क्यों नहीं बदला? आदमी भागवत सुनता है, कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, प्रवचन सुनता है, और इसके बाद वो दुकान पर जाता है, तो दुकान कोई झांसेबाजी करता है, जाली मारता है, बेवकूफ बनाता है, शेयर मार्केट में जाता है, वो झूठ बोलता है, विवाह करने को जाता है वहीं दहेज मांगता है, ऑफिस में जाता है वहीं रिश्वत मांगता है, स्त्री को देखता है वहीं लालच आ जाता है, उसकी मुंह में से लात टपकने लग जाती है, कमजोर को देखता है दबाने लग जाता है, शोषण करने लग जाता है, बच्चों को देखता है डांटने पीटने लग जाता है, पत्नी की छाती पर चढ़ बैठता है, उसको अपनी दासी बना के गुलाम बना लेता है। आदमी क्यों नहीं बदला? कोशिशें हैं वो सब मन बुद्धि को करके, तुमने किसी को मन और बुद्धि का पार ले जाने का प्रयास नहीं, तुमने कभी बुद्धि की इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि आपको दीपक हो, अपना दीपक छोड़ दो, तुमने अपने अंदर का दीपक, इसलिए तुम्हारी, इसलिए आदमी जैसा है अंधा का अंधा ही है, फिर प्रकाश किससे सुन रहा है और प्रकाश की बातें कर, ज्ञान की, धर्म की, आदमी ने उस चीज को जाना नहीं, तो चूंकि वो अनुभव में नहीं आ सकता, उसमें तो ये होता है कि जाना तो तुम्हें ही हो गई राम। इसलिए अपने हिंदू धर्म में एक बहुत अच्छी सी बात है, भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, चतुर्भुज स्वरूप कहते हैं ना, भगवान ने अपना स्वरूप दिया, मुक्त सायुज्य मुक्ति, ब्रह्मविद ब्रह्म भवे, तो ब्रह्म का विद होता है, ब्रह्म का विद यानी जानना, जैसे ही जानता है वैसे ही रूपांतरित होता है, रूपांतरण नहीं होता देश में। और जो लोग रूपांतरण करने के सक्षम हैं, उन लोगों को धक्का दे के अंतिम पंक्ति पर खड़ा कर दिया है, यहाँ तक कि इनको पंक्ति से ही बनता है। तो कोई भी आपने जैसा चर्चा की कि मैंने वो पोस्ट में ऐसा लिखा था, हमेशा लोग जो मिलेगा वो लोग अभी अनुभव नहीं होता तो एक संत है वो योग भी सिखाएगा, फिर वेदांत भी सिखाएगा, वो भक्ति भी सिखाएगा, वो ज्ञान भी सिखाएगा, बस ये तो एक तरह से जो है परचूने की दुकान है, काजू भी ले लो, किशमिश भी ले लो, मूंगफली दाने भी ले लो, साबुन भी ले लो, सब भी ले लो, अभी सब जाने नहीं होते, उसकी आपके अनुभव जो है, वाणी जिसे ना जान सके, मन की नहीं है गम, वाणी नहीं। अभी आप एक विचार सागर करके एक ग्रंथ लिखा गया है, तो एक पंडित जी ने लिखा, अच्छे थे, उसका नाम उन्होंने विचार सागर, उनका पंडित जी का नाम मेरे स्मरण में नहीं है, उन्होंने लिखा, उन लोगों ने कहा आपने इसमें गणेश की तो वंदना नहीं की, आपने गणेश की तो वंदना नहीं की, तो कहा अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश रवि शशि चंदा वरुण गणेश, आखिरी में गणेश, अगम अपार स्वरूप, अगर यदि स्वरूप हैं तो हमारा जो स्वरूप है
जो अगम और अपार है, यानी कहा गया ना, गुणातीत संसार पारम न कोई, भगवान शिव के बारे में। ये जो शिवत्व है ये अस्तित्व है, ये जो विष्णुत्व है ये अस्तित्व, ये ब्रह्म तत्व है, ये इसके एक तो अलग अलग ढंग से, कहीं चीनी कहा है, कहीं खांड कहा है, कहीं शर्करा। लहर पानी में, लेकिन पानी में लहर कोई पानी से अलग होती है? तालाब की लहर या समुद्र की लहर कोई समुद्र से अलग होती है? समुद्र को हटा दो तो लहर दिखेगी क्या? लहर को हटा दो तो समुद्र बचता है, लेकिन समुद्र को हटाने पर लहर नहीं बचती। जैसे घड़ा होता है, आपने आपसे कहा उसके घड़े पर मिट्टी पे हाथ है, घड़े पर हाथ रखो लेकिन मिट्टी पे हाथ मत रखो, तो मिट्टी पर हाथ तो रखना ही पड़ेगा, तो घड़ा में ऐसे ही ये जो संसार है उसके बारे में ये कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और कहा गया है, संत लोगों ने गाया है कि विचार करके देखो भैया जगत बनो है। तो कहते हैं कि विचार से हट के देखो भैया जगत बनो है। आप तो बहुत अनुभव वाले थे, सत्य को आपने जो ध्यान किया है और ध्यान करने के बाद विचारों से हट गया, तो देखो आप विचार से परे भी गए, अपनी निर्विकल्प अवस्था में भी रहे, हमें के रहे हो, तब तो आपने जाना है ना, वहाँ मन आपको दिखता है क्या? अब बताइए आपके अनुभव से बताइए। जी स्वामी जी, मन नहीं होता। मन नहीं होता, तब बुद्धि होती है वहाँ? नहीं स्वामी। आपका चित्त होता है वहाँ? नहीं स्वामी। आपको ऐसा लगता है कि मैं हूँ, मेरा अहंकार है? नहीं, ऐसा कोई बोध होता नहीं है, बस ये होता है हाँ कुछ है। तो वो जो कुछ होना है, उस कुछ होने में अगर कोई निरंतर से जाग जाए और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हटके जीने की कला सीख ले, तो द्वार खुलता है अस्तित्व का उसके लिए। लेकिन आप ये मत सोच लेना, संसार के बड़े बेवकूफ लोग ये सोचते हैं कि किसी को साक्षात्कार होता है तो वो आदमी मर जाता है। एक मेरी अमेरिकन मित्र थी, तो इस डर से भी भाग गई, उसने सोचा कि साक्षात्कार हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। साक्षात्कार होने के बाद आप मन बुद्धि चित्त अहंकार के गुलाम नहीं होते, वो आपके इंस्ट्रूमेंट हो जाते, वो आपको गवर्न अभी कर रहे हैं। आपके मन में आया कि चलो गुलाब जामुन खाएंगे, तो आप गुलाब जामुन खाने के लिए दुकान पे चले जाते हो। आपका मन में आया कि चलो पत्नी से प्रेमालाप करेंगे, तो आप पत्नी से प्रेमालाप करने लग जाते हो। आपके मन में आया कि इस आदमी ने हमको गाली दी थी, चलो उससे बदला लेना, अंधेरे में एक लठ मारेंगे खोपड़ी में, तो आप उसकी लठ खोपड़ी में मारने चले जाते हो। अभी आप मन के गुलाम हैं, और मन विचारों की मूर्छा और विचारों की जो एक नशा और विचारों का एक प्रवाह और विचारों का एक प्रबल फोर्स फेंक कर और आपको मजबूर कर देता है करता करना, लेकिन कभी का ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी भोजन करने बैठेगा, उसकी दृष्टि थाली पे जाएगी, थाली में मान लीजिए कि मिर्ची की चटनी रखी है, दलिया रखा है, मूंग की दाल रखी है, दूध रखा है, हलवा रखा है, पूरी रखी है, चावल रखे हैं, तो क्या शरीर के अंदर तो धीरे से उठाएगा, मूंग की दाल उठाएगा, दलिया उठाएगा, रोटी उठाएगा, पूरी अलग निकाल देगा, मिर्ची की चटनी अलग निकाल देगा। उसको लगता है कि मुझे क्या चाहिए, तो वो क्या होगा, उतने समय उसमें उसकी विचार और बुद्धि का उपयोग उतने समय। ज्ञानी सड़क पे जा रहा है, सामने से कोई तेजी से कार आ रही है, ऐसा थोड़ी है ज्ञानी मूर्ख के ज्ञान में जा रहा है तो कार से टकरा रही है।
ज्ञानी सीढ़ी से चढ़ता है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी जो है छत पे से कूद जाता है, या कहीं सैनिटरी के पाइप से ज्ञानी चढ़ता है, जैसे पिक्चरों में देखते हो ना लोग। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अति प्रबुद्धता में जीता है, वो मूर्खता में नहीं जीता। और कौन कहता है कि रोग जल्दी करता है? ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति जो है वो बहुत लंबी आयु जीता है। मेरे स्वामी थे भगवान ज्ञानानंद जी महाराज, वो 105 साल तक जिए। मेरे बड़े गुरु महाराज थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो 150 साल तक जिए। मेरे गुरु महाराज स्वामी जो मैंने बताया चंदनगिरी महाराज, वो 150 साल से ऊपर जिए। बल्कि अज्ञानी जल्दी मर जाता है, ज्ञानी इतनी जल्दी शरीर नहीं छूटता। ज्ञानी कुछ करके चलो। अब मुझे प्रश्न उठाओगे कि भैया वो भगवान बुद्ध और विवेकानंद तो जल्दी नहीं, आपने ये तो देखा कि आपने ये तो देखा नहीं कि उनके बचपन का समय कैसा गुजरा, उनकी जीवन ऊर्जा कितनी नष्ट हो चुकी थी उस मुकाम पर आते। सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज में ये है कि ज्ञानी को लोग बहुत ज्यादा सताते। कोई किसी ढोंगी को ढोंगी नहीं कहता, लेकिन ज्ञानी को अवश्य ढोंगी कहता। आज झांसा देने वाले बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन झांसेबाज लोग महात्मा का रूप धारण किए वो जो लोग हैं उनको कोई नहीं कहेगा कुछ भी, क्योंकि उनके हजारों अनुयायी हैं, उनके मिनिस्टर अनुयायी हैं, उनके पुलिस ऑफिसर अनुयायी हैं, उनके एकड़ों में आश्रम है, उनकी मान्यता है। धन संपदा और बड़े आश्रम होने से कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंदर का विषय है। कबीर के पास कोई बड़ा आश्रम नहीं था, दादू के पास, नानक के पास, पलटू के पास, रविदास के पास, किसी के पास ऐसा कोई आश्रम ही नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे वो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण, वो तो सम्राट थे, लेकिन सम्राट होने के बाद भी वो ज्ञानी थे। जनक सम्राट थे, फिर भी ज्ञानी। ये जगत जो है वो बड़ी सुनी बातों के बारे में बात करता है। जगत के पास अपना कोई अनुभव नहीं है। मैं भी क्या बताऊं, मेरे पास भी जो लोग आते हैं तो मैं इनको डायरेक्ट सीधी बात नहीं कर सकता हूँ, तो पूछ उठा के भाग जाएंगे। तो मैं भी कहता हूँ बैठो भाई बैठो, ये करे वो करे, ये ध्यान करो। अरे ज्ञान तो अपन 5 मिनट में करा, 5 मिनट नहीं, 5 से 6 मिनट नहीं। ज्ञान में तो केवल 2-3 बातें कही जाती है बस, ये है। ज्ञान के लिए तो केवल 3 शब्द में ज्ञान होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट पे हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। अगर किसी की पोस्ट को आलोचना कर दो, मैं तो कहता हूँ पोस्ट की आलोचना करना बिल्कुल छोड़ दो। किसी की पोस्ट की आलोचना कर दो तो आपको क्रोध करने लग जाता है, आपके खिलाफ लिखने लग जाता है, आपके खिलाफ दुष्प्रचार करने लग जाता है, क्योंकि सीधे सीधे उसके अहंकार को अहंकार हर आदमी अहंकार को, क्योंकि उसको एक डर है कि कहीं मेरा अहंकार गिर ना जाए, और अहंकार गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा है। उसको मूर्ख को यह नहीं मालूम कि अहंकार गिरने के बाद ही जीवन का है। उसको ये पता नहीं है कि अहंकार का पर्दा फटने के बाद ही अंतर की ज्योति बाहर दिखती है। उसको ये मालूम नहीं है कि अहंकार एक कारागार है। उसको ये मालूम नहीं है अहंकार उसके पैरों में बंधी हुई जंजीर और बेड़ी है। उसको मालूम नहीं है कि इसी जंजीर और बेड़ी में बंधा हुआ वो जीवात्मा, वो मन और बुद्धि रूपी जो राक्षस हैं, वो उसको उसी तरह सता रहे हैं जैसे कि सीता मैया को अशोक वाटिका में और रावण के राक्षस सता रहे। तुम्हारी शांति रूपी सीता जो है उसका अपहरण कर लिया है तुम्हारे अहंकार को।
विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जाकर, उठो जाकर और प्राप्त करो जिसके लिए करो। इन लोगों को बात समझ, उन्होंने कहा क्लेब्यम मास्मगम क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंपरा। विवेकानंद दूसरी बात, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके हे परंपरा खड़ा। लेकिन दो बात नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक, तो दरिद्र नारायण की सेवा। शब्दों से खेलने वाले लोगों ने उनकी इसकी वाली बात, ये दरिद्र नारायण कभी दरिद्र नहीं, लेकिन नहीं नर का जो आत्मा स्वरूप है, नर का जो जीवन है वो नारायण है। नर का मतलब न स्त्री है न पुरुष है, ये तो सिर्फ जीवात्मा के वस्त्र हैं। कभी स्त्री का वस्त्र तो कभी पुरुष का वस्त्र, ये तो भ्रांति के पर्दे हैं, तो स्वप्न के खेल। तुम्हारी माता धन्य, तुम्हारे पिता धन्य, धन्यो माता पिता धन्य। जिसके घर में ऐसा जिज्ञासु पुत्र उत्पन्न हो, जो परमात्मा को जानने की दिशा में बढ़े, उसकी माता पिता धन्य। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने चाहे वो परमात्मा को जाना या ना जाना हो, लेकिन कुछ बस उतनी मेरी बात सुनने के बाद भगवान उनको अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में कोई ना कोई रास्ता निमित्त बना देंगे, मदद कर। मुझे याद आता है कश्मीर शेर पुराना साहित्य, कश्मीर में पहले शैव संप्रदाय के जो लोग हैं वो निवास किया। उन्होंने एक छोटा सा एक सूत्र के रूप में और एक उपनिषद लिखा, उसको कहते हैं कश्मीर शेव। उसमें कहा है गुरु मन ही बंधन है। और मन क्या है, इस चीज को समझना। मन है आपके विचार, आपका संकल्प और इतना भयंकर प्रवाह इसका चलता है जिंदगी भर। ऐसे कि ग्रीष्म महीने में आंधी चलती है, ग्रीष्म के आने के पहले और बसंत के जाने। आंधी चलती है, सब जगह धूल भरी आंधी चलती है। हरियाणा में आपने देखा होगा धूल भरी आंधी। ऐसे तुम्हारे जीवन में विचारों धूल भरी आंधियां चल रही है। आंखों को उन्होंने बंद कर दिया है, आंखों में बारीक धूल के कण घुस गए हैं। इन विचारों को यदि तुम्हारी आंखें के माध्यम से और तुम आंधियों को देखकर अपने अंदर घुस के दरवाजा बंद कर सको, और तुम आंधी के बाद जो घुटन है, जो परेशानी है, वो ऐसी बुद्धि को देख सको, तुम्हारी व्याकुलता रूपी चित्त को देख सको। भगवान की सेवा लगा हूँ। इस पृथ्वी पर कहीं भी किसी देश में किसी भी स्थान में परमात्मा को जानने की प्यास लिए कोई भी जिज्ञासु, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का, किसी भी संस्कृति का, यदि ईमानदारी से मेरे पास आएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसको अज्ञात अपरिचित अनुभव से परे आत्म तत्व को जनवाने के लिए उसमें खड़ा करने की बड़ा संत का नाम, ऐसा मेरा कोई, मैं बड़ा कोई संत नहीं हूँ, समाज में करोड़पति अरबपति संत नहीं हूँ, मिनिस्टरों का गुरु नहीं हूँ, स्तर पर प्रवचन देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ,
कृष्ण मूर्ति जैसा नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि तुम्हारे संसार के जितने भी विलक्षण और प्रचंड वक्ता और ओजस्वी वक्ता और विद्वान है, उनकी विद्वत्ता सिर में एक चोट लगने से समाप्त होती है, लेकिन ज्ञानी मृत्यु के आघात में भी अविचलित है। इस ज्ञान को प्राप्त करो। चोर न लूटे, खर्च न कूटे, निम्न बढ़त सवायो, पायोरी मिले राम रतन। ये राम रतन धन जो राम रहा है, राम उसको प्राप्त करना, उसको जान लेना, उसमें जीने की कला सीखना। तुमको हमने तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखे कि विभिन्न लोगों ने, ऐसे राजाओं ने उनके हाथ पैर भी कटवा दी, क्रोधित होकर। मुझे याद आएगा तो मंसूर शम्स का तो उसकी फकीर हुए थे। एक मंसूर था, उसने कह दिया अनल हक, अनल हक यानी शिवोहम। गर्दन कलम कर दी, गर्दन उसके मुंह से निकलता रहा, नल हक नल हक नल हक नल हक। शम्स कवरेज करके एक संत हुए, उनकी पूरी खाल जिंदा जिंदा उतार दी गई, सिर्फ इसके कारण के मुंह में यही बोल दिया। ऐसे हमारे पुराणों में भी भरे पड़े उदाहरण हैं, जहाँ राक्षस राजाओं ने संतों के साथ बहुत परमात्मा पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोगों क्या आओ, ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को कोई जानता नहीं, इसका कोई रिसर्च नहीं, ये मन बुद्धि से परे होने के कारण ये अव्यक्त है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के होने से संसार का जीना संभव है, भारत और केवल भारत के पास। अगर भारत में क्या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो विश्व की आत्मा मर जाएगी। सोच के खाने लग जाएगी, आदमी पैसे के लिए एक दूसरे को काट देगा, आदमी स्त्रियों को ऐसे लूट ले जाएगा जैसे मध्यकाल में डाकू लुटेरे बर्बर आक्रमण का ऐसा इसको जंगल राज हो जाएगा। आज जितने भी धर्म सुनते हैं, कुछ सारे धर्मों में अगर बारीक देखा जाए तो इस हिंदुस्तान के आध्यात्मिक की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खुशबू वो ले गई। आज का विषय ये है, परमात्मा जानना इतना विलक्षण है, इतना अकल्पनीय है, इसका कोई भोग न हो, इसके कारण लोग इसे मिथ्या समझते हैं, लोग इसे फेक समझते हैं, लोग इसकी निंदा करने लग जाते हैं, अनजाने में लोग इसके विरोधी हो जाते हैं, अनजाने में लोग परमात्मा का दुश्मन हो जाते हैं। सद्गुरु भगवान जय। हम